हिमाचल प्रदेश की सियासत में छिड़ी सोशल मीडिया वॉर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का उनके खिलाफ साजिश करने वाली पोस्ट और विक्रमादित्य सिंह के समर्थन के बाद इसकी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बीजेपी के कुछ साथी साजिश कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बड़े कद के नेता हैं और 5 चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं, ये उनके डीएनए में है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे किसी विशेष धड़े के नेता नहीं थे, 6 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दम की जरूरत होती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सबके थे और वह उनके साथ खड़े रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी पुरानी बात पर नहीं जाना चाहते। हिमाचल में कांग्रेस की भीतरी राजनीति में वीरभद्र सिंह गुट के खिलाफ की जा रही कथित साजिश के सवाल पर जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सभी के नेता थे, किसी विशेष धड़े के नेता नहीं थे। उन्होंने कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री के लिए दम भी चाहिए होता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सबके थे और वह उनके साथ खड़े रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी पुरानी बात पर नहीं जाना चाहते। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में 345 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है, जिसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। अधिकांश क्षेत्रों में खुदाई का काम समाप्त हो चुका है और टायरिंग का कार्य प्रगति पर है। 905 करोड़ रुपए के आवंटन में से 650 करोड़ रुपए के कार्य पूरे किए जाएंगे। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी जल्द मिलने की संभावना है। केंद्र को 1560 आबादी वाले क्षेत्रों की मांग भेजी गई है। इसमें अधिक सड़कों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में विभाग को मुश्किलें आ रही हैं। विभाग स्वेच्छा से जमीन दान करने वाले लोगों को सम्मानित करेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके विभाग संभालने के बाद से पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए केंद्र से 5000 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश के लिए ला पाई। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के सभी गेस्ट हाउस अब आम जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ऑनलाइन माध्यम से आम लोग रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरे बुक कर पाएंगे। प्रदेश में नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने पहले स्वीकृत 69 राष्ट्रीय राजमार्गों को घटाकर 25 और अब 5 तक सीमित कर दिया है। ढली से रामपुर फोरलेन के लिए एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें अधिक सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है, सड़कों का जाल है, उसे लगातार मजबूत किया जाए। लगातार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कों के मार्ग को मजबूत करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने में विश्वास रखता हूं और लगातार हम दिल्ली जाकर भी हिमाचल के मसले, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पीएमजीएसवाई की सैंक्शनिंग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है, और वैसे ही चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास जब होना है तो उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन स्टेट का और सेंटर का होना चाहिए। यही हमारा जो ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को जो है वो तवज्जो भी देता है और इंश्राइंड है हमारे संविधान में कि मिलकर हमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी और वैसे भी जो राज्य हैं फुल फ्लेज स्टेट्स है उनका विकास करना है। तो उस दृष्टि से अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के ग्रामीण विकास मंत्री है, मेरी उनसे मिलने का कार्यक्रम था, मगर उन्हें इमीडिएटली किसी कारण की वजह से जो है वो हैदराबाद जाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम था। तो मैं एमओएस जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं उनसे हमने एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हिमाचल के मसलों के मद्देनज़र जो है वो करी है
और आप जानते हैं कि प्रदेश में PMJSY का 3 जो अभी हमारा चला हुआ है, जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें हमारे जो है करीबन 3123 किलोमीटर जो है वो पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको जो है करीबन आपके 1400 किलोमीटर, राउंड फिगर है क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। इसमें हमारी कुल मिला के जो हमने यहाँ से हैबिटेशंस भेजी है वो 1560 है। 1560 आपके जो है आबादी तय गांव जिनको जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे 200 से 250 की आबादी जो है 150 से 200 की आबादी और ऊपर हायर साइड पे 250 की आबादी के हैबिटेशंस को हम जोड़ने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उन्होंने लगाई थी, कुछ जो इसमें करीबन 247 हैबिटेशंस है जो जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई है। मैंने उस विषय को भी माननीय मंत्री के समक्ष उठाया, पासवान जी के समक्ष, और उन्होंने जो इनकी टीम है नरीडा की NRIDA, इसके जो है इनको यहाँ पे भेजा है, हिमाचल आए हैं वो लोग, और वो सारे इसमें जो ऑब्जेक्शंस है इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी सैंक्शनिंग है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ हमने भेजी है 1560 हैबिटेशंस की, वो हमको मिले। और इसमें अधिकतर, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारा लोअर इलाका है हिमाचल का, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, बिलासपुर है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है वो ऊपरले हिमाचल से अलग है। तो ये अधिकतर जो हमारी सड़कें इसमें आएगी PMJSY 4 में, ये मैक्सिमम 80% जो है ये ऊपरले हिमाचल की आएगी। तो ये मैं स्थिति इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से इसको देखा जा रहा है, और जहाँ पर नेटवर्किंग हमारी इन इलाकों में डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, इन इलाकों में अभी भी ऐसे हैबिटेशंस है जो नहीं जुड़े हुए इन कंपैरिजन टू जो लोअर एरियाज़ है, जैसा मैंने कहा ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, यहाँ की रोड डेंसिटी, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ये सड़कें हमको ऊपरले हिमाचल में ज़्यादा मिलेगी। जो पहाड़ी इलाके हैं, स्नोबाउंड एरियाज़ है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, वहाँ पर हमको ये मिलेगी। और दूसरा इसमें